मनरेगा कर्मचारियों को लेकर एक बेहद अहम मुलाकात की गई है। ये मुलाकात की गई है कौशल किशोर से। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना, मंत्री कौशल किशोर से मुलाकात की गई है। लगातार उत्तर प्रदेश के मनरेगा कर्मचारियों की समस्याओं के हल के लिए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश सिंह के द्वारा अहम मुलाकातें की जा रही है। और इन मुलाकातों के बीच में देखने को मिल रहा है कि संगठन के पदाधिकारी मुलाकातों के साथ साथ कोशिश कर रहे हैं कि जो उनका बकाया मानदेय है उसका भुगतान जल्द से जल्द करवा दिया जाए। साथ ही जो इनकी अन्य समस्याएं हैं उसको लेकर भी कोई बड़ा कदम उठाया जाए, क्योंकि एक लंबा अंतराल बीत चुका है और अभी तक समस्याओं का हल नहीं हुआ है, जिस वजह से कहीं ना कहीं सभी कर्मचारियों के बीच में नाराजगी देखने को मिली है। लेकिन वहीं पर आपको बता दें कि संगठन के द्वारा साफ तौर पर ये बात बताई गई है कि पूर्व मंत्री कौशल किशोर से मुलाकात की गई है और आगे के आने वाले वक्त में विभाग के साथ एक बेहद अहम बैठक होने वाली है, जिसमें मानदेय समेत अन्य समस्याओं को उठाया जाएगा। और खास करके मानदेय को लेकर एक अच्छी खबर भी निकलकर सामने आई है। तो ये अच्छी खबर कौन सी है, आगे की क्या रणनीति है, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष भूपेश सिंह ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। भूपेश जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अटल टीवी को। भूपेश जी, जैसा कि देखने को मिला है कि लगातार संगठन के द्वारा तमाम मुलाकातें की जा रही हैं। इन मुलाकातों के बीच में देखने को मिला था कि इसके पहले अवनीश सिंह जी से मुलाकात हुई है और अब कौशल किशोर जी से आप लोगों की एक बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात हुई है। क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई, किस परिप्रेक्ष्य में बातचीत हुई है? क्योंकि अटल टीवी का समय समय पे बड़ा सहयोग मिलता रहता है और जो हम लोगों का बकाया मानदेय था 57 करोड़ रुपए जी, वो राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत करके विभागीय खाते में भेज दिया गया है जी, इसलिए मैं समस्त ग्राम रोजगार सेवकों, मनरेगा कर्मियों और जितने भी अटल टीवी से जुड़े हुए लोग हैं जी, उन सबको अवगत कराते हुए अवगत कराना चाहूँगा कि विभाग को पैसा मिल गया है जी, और प्रयास संगठन का ये रहेगा कि बहुत जल्दी ये भुगतान प्रक्रिया शुरू हो। जी, इस संबंध में हमने सबको अवगत भी करा दिया है और विभाग में हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी भुगतान जून, चूंकि रिपोर्ट पहले 31 मार्च 2026 तक गई थी, जी, लेकिन हमारा प्रयास है कि जून 2026 जब तक मनरेगा रही है जी, तब तक सभी का मानदेय भुगतान हो जाए। जी, अन्य जो चीजें हैं HR पॉलिसी से लेकर के कुछ ऐसी चीजें हैं जो वर्षों से लंबित पड़ी हुई हैं, जी, उन चीजों को लेकर के आज भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर जी से उनके आवास पे मुलाकात की गई जी, और उन्होंने फोन करके माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी और कुछ लोगों से बातचीत किया है। उनसे मेरी संपर्क है कि जल्दी से जल्दी अन्य कार्यों पर जो है चुनाव से पहले वो सारी चीजें हो जाए और इस संबंध में हम लोग लगे हुए हैं और अगले 2-3 दिन में हमारी बैठक एक शासन में भी आदरणीय प्रमुख सचिव ग्रामीण विकास में भी होने वाली है। जी, तो जो भी चीजें हैं संगठन अपने स्तर से प्रयास कर रहा है और अटल टीवी के भी माध्यम से हम अपने सभी ग्राम रोजगार सेवकों को सुनने वालों को अवगत कराते रहे। जी, भूपेश जी, तो क्या इसे एक सकारात्मक कदम माना जाए, क्योंकि मानदेय जैसा आपने बताया पहले 2021 तक था, अब 2026 तक के लिए आप लोगों के द्वारा भेज दिया गया है, तो इसे नहीं, 2021 से 2020-21 से बकाया था। जी, जी, पहले जो रिपोर्ट शासन को गई थी जो 57 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं जी, जी, वो 31 मार्च 2026 तक का स्वीकृत हुआ है। जी, लेकिन हमारा प्रयास है, चूंकि इस बीच में काफी लोगों को कुछ बकाया मानदेय मिल भी गया है, जी, तो मेरा प्रयास ये है कि जून 2026 तक बकाया है, जी, क्योंकि बीबी राम जी के लिए जुलाई से पैसा भारत सरकार ने दिया है जी, और जून तक का जो बकाया है वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि उनका भुगतान करे। जो 57 करोड़ है अगर जो कम पड़ेगा तो भी राज्य सरकार से लेने का काम संगठन द्वारा प्रयास किया जाएगा, वो मिलेगा और पूर्ण भुगतान जून 2026 तक का हो जाएगा। जी, भूपेश जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद अटल टीवी को।